हेलो गाइस, वेलकम टू वशिष्ठ क्लासेस। वशिष्ठ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हमने लास्ट बात की थी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज़ क्या होती है और वो कैसे होती है, क्या कारण है, उनके बारे में हमने बात की। आज हम बात करेंगे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज़ होने से मदर और बेबी में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज़ जैसे है तो वो किन लेडीज़ को हो सकती है, कौन कौन सी ऐसी लेडीज है या कौन कौन सी वुमन है, प्रेग्नेंट वुमन, जिनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहली बात तो हम ये करेंगे कि जिनका वेट ज्यादा है, ओबीस, पहला तो यही हो सकता है। दूसरा, जिसकी फैमिली हिस्ट्री में ग्लूकोज या फैमिली हिस्ट्री हो डायबिटीज की, कौन सी, टाइप 2, टाइप 2 डायबिटीज की कोई फैमिली हिस्ट्री हो। तीसरा कारण हो सकता है कि भी हार्मोनल प्रॉब्लम हो, हार्मोनल डिसऑर्डर। हार्मोनल डिसऑर्डर में हम क्या कहेंगे, पीसीओएस या पीसीओडी, इनमें ही हो सकता है। तो ये तीन कारण है, ये तीन ऐसे पेशेंट्स हो सकते हैं जिनमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज की प्रॉब्लम दिखाई दे। अब हम आगे बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। ये तो हमने वो बात की कि भाई कौन कौन सी ऐसी वुमन है जिनमें ये प्रॉब्लम दिखाई दे जा सकती है। पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इन कंडीशंस में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज की प्रॉब्लम हमें मिल सकती है या देखी जा सकती है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। सबसे पहले बात करेंगे कि बेबीज में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन होगा लार्ज साइज। लार्ज साइज इसलिए होगा क्योंकि प्लेसेंटा जो है मदर और बेबी के ब्लड को कनेक्ट करने का काम करती है। जब किसी भी प्रेग्नेंट लेडी में डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज होगी, तो उसमें क्या होगा, ग्लूकोज लेवल हाई होगा। और जब उसका ग्लूकोज लेवल हाई होगा तो वो जो ब्लड है वो बेबी के ब्लड के कांटेक्ट में आएगा। जब वो बेबी के ब्लड के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें जो ग्लूकोज प्रेजेंट है वो ग्लूकोज किसमें जाएगी, बेबी में। जो ग्लूकोज मदर के ब्लड में प्रेजेंट है वो किसमें जाएगी, बेबी में। और जब वो ग्लूकोज बेबी के बॉडी में जाएगी तब बेबी के जो बॉडी में पेनक्रियास है वो क्या करेगा, मोर अमाउंट ऑफ इंसुलिन जनरेट करेगा। इंसुलिन की अमाउंट ज्यादा जनरेट होगी और जब उसकी बॉडी में इंसुलिन की अमाउंट ज्यादा जनरेट होगी तो वो ज्यादा से ज्यादा शुगर को कंज्यूम करेगा। और जितनी ज्यादा शुगर को कंज्यूम करेगा उतनी ज्यादा उसकी साइज होगी, वो उतना ही बड़ी साइज का होगा, उतने ज्यादा वेट का होगा। और इस कंडीशन को कहते हैं मैक्रोसोमिया। इस बीमारी को क्या कहा जाता है, मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया वो कंडीशन है जिसमें मदर का, यदि मदर में ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई है तो जब वो ब्लड बेबी के ब्लड से कांटेक्ट में आएगा तो बेबी का जो पेनक्रियास है वो ज्यादा इंसुलिन जनरेट करेगा, ज्यादा इंसुलिन फॉर्मेशन करेगा। जब ज्यादा इंसुलिन फॉर्मेशन होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा शुगर को, ग्लूकोज को कंज्यूम करेगा। और जितना ज्यादा ग्लूकोज कंज्यूम वो बेबी करेगा उतनी ज्यादा उसकी साइज होगी। और जितनी ज्यादा साइज होगी उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, मैक्रोसोमिया। ठीक है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन जो बेबीज में आती है वो कॉम्प्लिकेशन आएगी अर्ली बर्थ। अर्ली बर्थ, अर्ली बर्थ क्यों, उसका भी यही कारण। पहली कॉम्प्लिकेशन क्या थी, मैक्रोसोमिया। दूसरी कॉम्प्लिकेशन क्या है, अर्ली बर्थ। अर्ली बर्थ में क्या है कि अगर किसी मदर में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज है, डायबिटीज, अगर ये डायबिटीज की कंडीशन होगी तो बेबी क्या होगा, मैक्रोसोमिया की कंडीशन से सफर होगा। मैक्रोसोमिया में उसका साइज क्या हो जाएगा, लार्ज। जब ज्यादा बड़ी साइज का बेबी होगा, लार्ज साइज का बेबी होगा, तो डॉक्टर सबसे पहले प्रिस्क्राइब यही करेगा अर्ली बर्थ, ताकि मदर और बेबी को ज्यादा खतरा न हो। अर्ली बर्थ करवा करके
बच्चे को बाहर निकाल लिया जाए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। अर्ली बर्थ हो सकता है। तीसरा, बेबी में हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया से वो सफर कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब वो जो मदर के पेट में जब वो था, तब प्लेसेंटा के थ्रू उसके पास वो ब्लड आया जिसमें ग्लूकोज लेवल क्या था? हाई। जब ग्लूकोज लेवल उसका हाई था तो उसकी बॉडी पहले से हैबिचुअल है ज्यादा अमाउंट ऑफ इंसुलिन को फॉर्मेट करने के लिए। अब जब वो बाहर निकला है और उसका ग्लूकोज लेवल जो पहले जो उसको कंज्यूम कर रहा था उससे कम कर रहा है, लेकिन इंसुलिन की अमाउंट तो वही है। इंसुलिन तो उतना ही बॉडी फॉर्मेशन कर रही जितना पहले कर रही थी। तो अब क्या होगा कि इंसुलिन तो उतना का उतना है, इंसुलिन ज्यादा है और ग्लूकोज कम हो गया, तब उसकी बॉडी में कौन सी कंडीशन बनेगी? हाइपोग्लाइसीमिया। क्यों? क्योंकि इंसुलिन की अमाउंट ज्यादा और ब्लड ग्लूकोज लेवल की अमाउंट कम हो गई है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी पहले से ही हैबिचुअल हो चुकी है हैवी इंसुलिन फॉर्मेशन करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब वो मदर के पेट में था उस समय उसकी बॉडी इंसुलिन ज्यादा ही प्रोड्यूस कर रही थी मदर के ग्लूकोज लेवल को कंज्यूम करने के लिए। तो उस कंडीशन में जब इंसुलिन पहले से ही हैवी निकल रहा है, इंसुलिन की अमाउंट पहले से ही ज्यादा है, तो आगे भी इंसुलिन की अमाउंट कंटिन्यू ज्यादा ही निकलती रहेगी और उससे उस बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होना स्वाभाविक है। अब उसके बाद आगे बात करते हैं, चौथा पॉइंट हमारे सामने आता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। जब किसी मदर को गैस्ट्रोजेनिटल डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में या उस सिचुएशन में उसका जो बेबी होगा उसमें जो उसके लंग्स होते हैं बेबी के, वो उतने डेवलप नहीं हो पाते हैं। और जब वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते हैं तब उसे उस कंडीशन को क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तब उसे सपोर्ट, एयर सपोर्ट, ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा जाता है जब तक उसके लंग्स प्रॉपर मैच्योर ना हो जाए। और इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो ये 4 कॉम्प्लिकेशंस है जो बेबी में दिखाई देती है। सबसे पहली होती है मैक्रोसोमिया, दूसरी अर्ली बर्थ, तीसरी हाइपोग्लाइसीमिया और चौथी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस है जो मदर में दिखाई दे सकते हैं। गैस्ट्रोजेनिटल डायबिटीज के कारण कौन कौन से ऐसी कंडीशन है जो, या कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स है जो मदर में दिखाई दे सकते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है हाई ब्लड प्रेशर। दूसरा प्रीलेम्सिया और तीसरा हाइपरग्लाइसीमिया। ये 3 कंडीशन हमें दिखाई, 3 सिम्टम्स है जो इसमें कॉम्प्लिकेशंस है जो हमें दिखाई दे सकते हैं जब किसी भी मदर को गैस्ट्रोजेनिटल डायबिटीज होती है, डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, तो उसमें हाई रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उस समय उसे हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी कंडीशन होती है प्रीलेम्सिया। प्रीलेम्सिया वो कंडीशन है जिसमें मदर और बेबी इन दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है, या दोनों को भी हो सकती है या इन दोनों में से किसी एक को भी हो सकती है, उसे कहते हैं प्रीलेम्सिया। और तीसरा है हाइपरग्लाइसीमिया। क्यों? क्योंकि गैस्ट्रोजेनिटल डायबिटीज तो मदर को पहले से ही थी। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंडीशंस में तो जैसे गैस्ट्रोजेनिटल डायबिटीज जो हुई है वो जैसे ही बेबी का बर्थ होता है खत्म हो जाती है, उसके बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल अपने आप उसके नॉर्मल आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें गैस्ट्रोजेनिटल डायबिटीज आगे टाइप 2 डायबिटीज में डेवलप हो जाती है। टाइप
2 डायबिटीज में डेवलप होने के चांसेस कुछ लेडीज में रहते हैं या हो भी जाती हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी बॉडी में क्या जनरेट हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया, उसकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगा। तो ये 3 कॉम्प्लिकेशंस है जो मदर में दिखाई दे सकते हैं। तो आज हमने बात की कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मदर एंड बेबीज इन गैस्ट्रोजेनिटल डायबिटीज, जिसमें हमने बेबी में कौन कौन सी बात की। सबसे पहली मैक्रोसोमिया, दूसरी कंडीशन हमने बात की हाइपोग्लाइसीमिया, तीसरी बात की रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और चौथा हमने देखा अर्ली बर्थ। और मदर में हमने क्या देखा, सबसे पहला हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोग्लाइसीमिया, और तीसरा प्रेक्लेम्सिया। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो गैस्ट्रोजेनिटल डायबिटीज के कारण हमें दिखाई दे सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको कोई टॉपिक है जिस पे कमेंट करना हो या आपको कोई और नया टॉपिक हमसे समझना हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। थैंक यू। और आपका एक कमेंट आया था जिसका मैंने आपको जवाब दे दिया है कि एक ने मुझसे पूछा था कि भाई गैस्ट्रोजेनिटल डायबिटीज जो होती है उसमें हैवी वेट बेबी, तो बिल्कुल हमने बात कर ली मैक्रोसोमिया, लार्ज साइज होगा बेबी का, क्यों होगा वो भी हमने बता दिया। ठीक है, आगे भी अगर आपको कोई टॉपिक हमसे समझना हो तो आप हमें कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।